हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। इस टॉपिक पे हम अपने पिछले जो हमने प्रीवियस ऑपरेशंस पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस ऑपरेशंस में, आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था यूनियन, और हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन, और हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन के अलावा हमने पढ़ा था डिफरेंस, और हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने 4 टॉपिक पढ़े थे, छोटे से थे, बहुत कोई टफ नहीं थे। तो आज हम इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिनसे कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लैंग्वेजेस वाला आता है, टी कॉफ़ी वाले आते हैं, हॉकी है, फुटबॉल वाले आते हैं। तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन हैं आज हम वो लगाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं कि कंसिडर करते हैं कि एन ए यूनियन बी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले की तरह से एक और भी फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ऑफ ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों फॉर्मूला एकदम सेम होते हैं, इनका यूज़ भी सेम है। हाँ, आपकी दी हुई डिटेल पर डिफ़र करता है कि आपको किस तरह से और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका भी मतलब मैं बता चुका हूँ, इसका भी बता चुके हैं, इसका भी बताया गया है, इन सभी का मतलब बताया गया है। इंटरसेक्शन का ही बताया है, यूनियन का ही बताया है, डिफरेंस का ही बताया है। कॉम्प्लीमेंट का पार्ट इसमें नहीं आया है, पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। लेकिन इससे भी एक पहले आप समझ लीजिए कि एक और भी फॉर्मूला है, जैसे ये वाला है आपका एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ बी माइनस ए होता है एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हमने कहा था डिफरेंस अगर निकालना हो तो पहले जो लिखा है उसे लिख लो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन को इसी में से काट दो। तो जैसा हमने बोला था सेम वैसा ही इसका फॉर्मूला है। अगर आपके पेपर हो सकता है कई बार सिचुएशन आती है आपको ये फॉर्मूला कहता है प्रूव करने के लिए, तो पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, उसके बाद में इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। चलिए हम प्रूव भी कर देते हैं, लिख देते हैं टू प्रूव दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, थोड़ा सा गलती हो गई, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए भाई अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम इसको लिखने के बाद में लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बेटा होता यह है कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला जो सेकेंड वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड है। फॉर्मूला मेन यही था, उसके बाद इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकला है, और ये थोड़ा सा इजी हो जाता है तो लोगों को ये याद है, पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। इससे हम अभी देखिए आपके सामने डिराइव करके लाएंगे ये फॉर्मूला। चलिए भाई ये लिखा, हमें पता था कि हम लिखेंगे वी नो दैट, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपको नहीं बनाना, ये आपको सिर्फ पॉइंट करने के लिए मैंने कहा था। तो अब बताते हैं, हमने ये लिखा और हमने ये लिखने के बाद में हमें बताना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे भाई क्या होती है, हमने यहाँ पे पढ़ रखी है इन दोनों पॉइंट पर कि एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू होती है एन ऑफ ए माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ बी माइनस ए पे लिखेंगे एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ये वाली वैल्यू थी, इसके लिए हम लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए प्लस का, ये माइनस की वैल्यू आ रही है, ये प्लस की वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो कैंसल आउट हो गए।
तो फाइनली क्या बचा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड पे अब हम लिखेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, हम इस पे लिख देंगे कि ये हो गया प्रूफ। चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं जो हमारे लगाने थे हमें। तो बच्चों हमारे पास एक नया क्वेश्चन हमने लिख लिया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ x इक्वल है 17 के। मतलब कि ये जो n क्या बता रहा है, ये तो थोड़ा बताना शायद मैं भूल गया हूँ। n जो बता रहा है किसी भी सेट के आगे लगा है, ये कहता है कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x में भैया कितने एलिमेंट रखे हैं, 17 रखे हैं। इस तरह से y में कितने रखे हैं भाई, 23 रखे हैं। इसी तरीके से n ऑफ x यूनियन y में, यानी x यूनियन y में कितने हैं, 38 है। तो कह रहा है x इंटरसेक्शन y बताइए, x इंटरसेक्शन y बताना है। तो वही जो आपने बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये अब ज़्यादा यूज़ होता है, स्टैंडर्ड की यूज़ थोड़े कम होते हैं, निकला इसी से ये वाला है। ठीक है भाई, चलिए अब हम जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, 2 फॉर्मूले हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। दोनों फॉर्मूले को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए भाई फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन में एक्स वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। फॉर्मूला यही था, बस x और y जो है a और b की जगह रिप्लेस हो गए। a को हटाओ x को रखो, b को हटाओ y को रखो, सिंपल, और कुछ नहीं किया गया। ठीक है भाई, अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू है 38। इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू है 17। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है 23। इसकी वैल्यू क्या है पता नहीं, तो इसको भाई हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है, कर देते हैं भाई। तो आ रहा है आपका आंसर 40। ठीक है भाई, अच्छा, और इधर आ रहा है 38। इसको इधर रिप्लेस किया, इसको इधर रिप्लेस किया, या एक तरह से कहे तो 38 इधर रहा, 40 इधर आ गया, तो माइनस का हो गया 40 और इक्वल में हो गया माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 38 माइनस 40 होता ही नहीं है, पर अगर जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2 माइनस ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। दोनों साइड पर माइनस है, माइनस को क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। माइनस कैंसिल हो गए, तो आंसर आ रहा है 2 इक्वल में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने वैल्यू आ रहे हैं भाई, एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में आ रहे हैं 2 एलिमेंट, सिर्फ 2 एलिमेंट। n बता रहा है बच्चों, किसी भी सेट के आगे n लगा है, वो ये बता रहा है कि उसमें कितने ही एलिमेंट हैं, उसमें कितने एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है भाई, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी। देखो भाई, एक ग्रुप है जिसमें 800 लोग हैं, एक ग्रुप है जिसमें 800 लोग हैं टोटल, और 800 लोगों में 550 लोग हैं जो 550 कैन स्पीक हिंदी। 550 लोग बेटा हिंदी बोल रहे हैं। 450 कैन स्पीक इंग्लिश, 450 लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। अब बोथ पूछ रहा है। देखो बोथ का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन में आएगा कि इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अभी मैं जब आगे भी कराऊंगा तो वेन डायग्राम भी यूज़ करेंगे, वेन डायग्राम का कंसेप्ट भी इसी में से यूज़ हो जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा इसी में ही। ठीक है, चलिए भाई हम लगाते हैं। तो ग्रुप है जिसमें कि 800 लोग हैं, तो यानी कि भाई हम कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो लोग हैं वो टोटल 800 हैं। अब इसमें भाई कि इंग्लिश और हिंदी बोल रहे हैं, अब क्या पता कौन इंग्लिश बोल रहा है, कौन हिंदी बोल रहा है, कौन इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा है। इसमें सारे ही लोग जो थे वो आ गए हैं 800 लोगों में। अब हमने लिया कि भाई एन ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं भाई, हिंदी बोलने वाले हमने देखे कि 550 निकल रहे, तो 550 को हिंदी पे वही रख दिया है। अब हमने देखा कि 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हमने कहा कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं भाई, 450।
ठीक। अब हमें ये नहीं हम कह रहे कि सिर्फ ये हिंदी बोल रहे हैं, सिर्फ ये इंग्लिश बोल रहे हैं। जब वेन डायग्राम पढ़ाएंगे तो ओनली वाला भी हम कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे। अभी हमसे कहा है बोथ निकालने के लिए कि इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं। तो बोथ का मतलब होता है बेटा कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ही यही थी कि जो ये भी करे, जो एलिमेंट इसमें भी आए इसमें भी आए, यानी कि जो हिंदी भी बोले जो इंग्लिश भी बोले, यही तो हमें निकालना है ना। तो बस अब स्टैंडर्ड फार्मूला लगाते हैं और इसका आंसर आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट में बताइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी फॉर्मूले की बात अगर रही तो वो रहेगा आपको n ऑफ h यूनियन e बराबर n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस में n ऑफ h इंटरसेक्शन e। सेम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम सेम है। ठीक है, आपको दोनों में ही इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकालने के लिए कहा है। जैसे ऊपर लगाए वैसे ही नीचे लगाइए और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। बाकी आपको अब हम थोड़ा सा आपका लेवल ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब आप वेन डायग्राम से भी इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं वो भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेटा कि एक हमारे पास बुक है, उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ग्रुप है ऑफ 950 पर्सन, 950 लोगों का ग्रुप है भाई। 750 कैन स्पीक हिंदी, 750 लोग जो है हिंदी बोल रहे हैं। एंड 460 कैन स्पीक इंग्लिश, 460 उसमें इंग्लिश बोल रहे हैं। तो फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है उसी का पॉइंट नंबर 1 है कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन हो गया सेम, बोथ निकालने के लिए कह रहा, बोथ मतलब कि इंटरसेक्शन। चलिए भाई अब डिटेल लिख लेते हैं इसकी, हम डिटेल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें भाई 7 इसमें लिखा, हमारे लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। इसमें इसने कहा है कि 950 लोगों का भाई ग्रुप है। तो हमने भाई ग्रुप बना लिया, तो इंग्लिश और हिंदी वाले आ रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी का ले लेते हैं। 950 लोग हो गए, उसमें से कितना है 750 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले हैं उसमें 750। इंग्लिश बोलने वाले हैं 460, इंग्लिश बोलने वाले हैं 460। अब फाइंड क्या करना है, हम अपने आप को, हम लोग को फाइंड करना है कि H इंटरसेक्शन E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो H इंटरसेक्शन, तो इसमें H इंटरसेक्शन E निकालना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, जल्दी जल्दी लगाते हैं। N H यूनियन E बराबर N ऑफ H प्लस N E माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन यानी H इंटरसेक्शन E। चलिए भाई फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ रखते हैं 950 इक्वल में, थोड़ा सा बुक को 1 मिनट, 950। अब हिंदी बोलने वाले भाई, हिंदी बोलने वाले 750 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 460 हैं। अब ये दोनों ही लैंग्वेजेस बोलने वाले पता नहीं कितने हैं भाई, उन्हीं के लिए तो निकालना है। दोनों को सम किया कितना आ रहा भाई, 0 5 6 11 की 1 7 4 11 और 1 12, 1210। ठीक है, इक्वल में 950, इसको माइनस करते हैं, 950 माइनस 1210 इक्वल में माइनस N H इंटरसेक्शन E। इसमें से उसको माइनस करेंगे तो भाई 50, ये हो गया 60, 9 3 यानी कि 260 आ रहा है, माइनस का करीब करीब 260 आना चाहिए, माइनस का 260 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हुई अपने से। 7 4 11, अगर इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है भाई, 750 460 0 6 6 5 11 की 1 हाथ लगाए, 7 4 11 12 1210। ठीक है भाई, 1210 में से अगर हम माइनस करेंगे 950 तो ये हुआ 0, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 9 गए 2, 260 एकदम सही है भाई, दोनों तरफ माइनस कैंसल आउट किया। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर रहे थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो, वरना सब ये कह देंगे लो गलत है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो यार। आंसर आ रहा है 260, माइनस कैंसिल किया तो आंसर आ रहा है 260। अब हम लेकर आते हैं इसको वेन डायग्राम से, क्योंकि इसके और भी कई सारे पार्ट हैं, तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं।
वेन डायग्राम कैसे आएगा भाई, ये बनाया हमने, एक ये हमारा सेट है, एक ये भी हमारा सेट है। इस सेट में हम देखते हैं कि एक हमारा पार्ट है हिंदी का, एक हमारा पार्ट है इंग्लिश का। इन दोनों सेट में हम देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन होता है, मिडिल वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं कि ये पोर्शन है H इंटरसेक्शन E। इसको कहते हैं H इंटरसेक्शन E। मतलब इन दोनों सेट का कॉमन पार्ट कितना है भाई, 260 है, यही है ना भाई। अच्छा, अब इस पूरे सेट में ये आपको समझना होगा कि ये जो सर्कल है, अगर उसको थोड़ा सा अलग करें, इस सर्कल को थोड़ा सा अलग करें तो ऐसे दिखेगा E का सर्कल, इसमें 260 ऐसे लिखा रहेगा ना, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो E वाला सर्कल है, इसमें टोटल हमें कितना कहा था, टोटल हमें कहा गया था कि 460 हैं। इस सर्कल के लिए कहा गया था टोटल कितने हैं भाई, 460। लेकिन इसमें तो दिखा रहा है E के सर्कल में कि भाई 260 आ रहे हैं। तो हमें यानी कि 200 लोगों को और लाना पड़ेगा, यानी कि 200 ये इधर आए भाई, आए ना, बिल्कुल आएंगे। अब देखो जोड़ के कितना आ रहा है, 460। तो ई में कितने थे भाई, 460। क्या सही है, बिल्कुल सही है। ये बच्चों एक सेट है, ई नाम का जो गोला है, ये गोला नहीं, एक तरीके से इसको सेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है ये एक सेट है। अब ई के सेट में हमें टोटल चाहिए थे 460, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास 260 आ रहे थे। तो यानी 200 लोग हमने भाई बताया कि अलग से और आने चाहिए। तो हमने भाई इस गोले में, इस जो सर्कल है यहाँ पे, हमने 200 लिख दिया इस तरीके से। क्या ये समझ में आया कि 200 इधर आया, 200 इधर, 260 इधर, 260 इधर, ठीक है भाई। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से इस H के सर्कल को भी देखें, जो हिंदी का सर्कल है, इसमें अगर हम देखें, इस पॉइंट पे 260 तो लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे देखो तो 260 तो लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी के लिए तो उसने कहा था, हिंदी के सेट में आ रहे हैं 750। लेकिन हमारे सर्कल के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ 260 जा रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है। अभी हमारे पास कुछ लोग और बचे हुए हैं, कुछ लोग और बचे हुए हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? अब आप खुद बताइए कि 260 में कितना जोड़ दे कि 750 आ जाए। तो माइनस कर लेते, सिंपल सी बात है। 750 से 260 अगर चले गए तो कितना बच रहा है भाई? सिर्फ माइनस कर रहे हैं हम लोग। 0, 15, ये हुआ 9, 7 से 2, 5, 490 लोग बच रहे हैं। और क्या, इन दोनों को ऐड करके देखिए तो आपको मिल जाएगा टोटल 750। 4 2 6 और 9 6 15 की 5, 4 2 6 और 1 7, 750 आ गए। 750 ही लोग थे टोटल हिंदी में। तो यानी कि अब यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 490। अच्छा, ये देखिए, हमने ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दिया है, इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इनका भी अपना एक एरिया है। उस एरिया को हमें बस नहीं वायोलेट करना है कि भाई ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है ना। तो अगर अब हम आपको समझाते हैं कौन सा एरिया का क्या मतलब आता है। अब ये देखते हैं पहले तो ये वाला एरिया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। आपको शेडेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगर नहीं दिखता है कभी, अगर जैसे कि इनकेस कमेंट पे आप बता दीजिएगा आगे की नहीं दिख रहा सा। तो 490 इसमें लिखा था, ये हमने इसके लिए भाई सर ऐसे बना दिया, एक शेड कर दिया। जिस एरिया में हमने शेड किया है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, कहाँ से बाउंड्री है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये जा कर के ये एरिया बना। यानी कि कहें तो ऐसे ये वाला जो एरिया आ रहा है, इस तरह से कुछ आ रहा है। ये एरिया में ही तो लिखा है ना 490, इस एरिया में है 490। ये जो एरिया है 490 का, ये डिफाइन कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनली हिंदी, हिंदी के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते, हिंदी के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते। इसी तरीके से बच्चा लोग इधर देखो, तो एक ये दूसरा एरिया है भाई, ये शेड कर रहे हैं हम लोग। इस एरिया पे अगर गौर से देखें तो ये भी एक ऐसे हाफ सर्कल बन रहा है, ठीक। इस एरिया को देखते तो कितना आ रहा है भाई, 200 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 200। अब ये 200 क्या डिफाइन कर रहा है? 200 डिफाइन करता है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं भाई? 200। ये है तुम्हारे ओनली हिंदी वाले भाई साहब आ गए, हिंदी। ये कौन से हैं भाई? ओनली इंग्लिश वाले आ गए भाई।
ठीक। तो जो बीच में बचा था ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये होते हैं एच इंटरसेक्शन ई, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं भाई? 260। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन ने कहा था कि हिंदी बोलने वाले 750 हैं, यहाँ पे हमने लेकिन कह दिया कि ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश। ये सब क्या है? देखो भाई, होता क्या है कि हिंदी बोलते हो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई और नहीं बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ना कोई और भी भाषा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश मुझे मैं हिंदी ही में बोलता हूँ। हो सकता है कोई और भाषा आती हो, जो बताना ज़रूरी नहीं समझा गया है वहाँ पर आपको बताते वक्त कि भाई हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इसमें सवाल में केवल हिंदी और इंग्लिश की बात कही गई है, ठीक है ना, कि हिंदी और इंग्लिश की बात कही गई है। तो हम यहाँ बताएंगे कि हिंदी बोलने वाले लोग हैं 750। 750 लोग को हिंदी बोलना आता है, उसमें से सिर्फ हिंदी ही बोल सकते हैं। अगर ये बात पूछे तो वो अलग ही होंगे ना, कि दोनों फिगर एकदम सेम आएगी। वो फिगर आ रही है 490। ठीक है भाई, वेन डायग्राम से बताना ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी जब आपके क्वेश्चन जब 3 सेट के आएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप कहें ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी फॉर्मूले से बताने के लिए, वो भी बताया जा सकता है, वो भी बताया जा सकता है, लेकिन आपको इससे समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बड़ा सेट हो जाएगा। जब 3 के आ जाएंगे तब आप कैसे कर पाएंगे। और कई बार आपको इससे करने से आसानी भी होगी, जब बोथ लिख करके खुद उसने दे देगा तब आपको मैं दिखाऊंगा, आप खुद कहेंगे अरे हाँ यार ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन से नहीं भटकते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। देखिए, क्वेश्चन ने हिंदी के बारे में बता रखा है कि हिंदी 750 लोग बोल रहे हैं, और उसने पूछा क्या आपसे, हिंदी ओनली। तो बच्चों ओनली हिंदी बताएंगे तो कितना आंसर आएगा? 490। हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कि केवल इंग्लिश, तो उसके लिए भी आंसर आएगा आपका जो आपने निकाल रखा है 200। ठीक है, अगर आपको नहीं आया है तो आपके लिए मैं एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इस एरिया को हम कहते हैं वैसे E माइनस ए। क्वेश्चन ने आपसे E माइनस ए ही कहा था, E माइनस ए कहा था। उसने आपसे क्या कहा था? अगर ओनली इंग्लिश की बात करें, अगर हम कहते हैं क्वेश्चन में लिखा है ओनली इंग्लिश, तो उसके लिए आपसे कह रहा है कि n ऑफ E माइनस ए निकालिए। n ऑफ E माइनस ए निकालने के लिए कह रहा है। और फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले के लिए आप बता सकते हैं कि मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। ये देखिए, a माइनस बी का क्या होता है? a माइनस बी का होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं कहूँगा e माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे पहले e लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए, फिर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, सॉरी a कहाँ से आ गया, h आएगा, h आएगा। ठीक है भाई, h लगा देते हैं, सॉरी इसके लिए, ठीक है h लगा देते हैं। हाँ भाई, इंग्लिश हिंदी था ना सिर्फ, ठीक है, तो आपने h लगा दिया। तो अब h लगा दिया है, इसकी वैल्यू बताइए। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग थे भाई? इंग्लिश बोलने वाले थे 460 लोग थे। इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले कितने लोग थे भाई? आपने अभी निकाला था 260। ये आपको बेटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, सब कुछ नहीं मिल सकता क्वेश्चन में। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे आंसर आ रहा है 200, तो यानी कि n ऑफ e माइनस एच की वैल्यू आ रही 200। इसी को हमने कहा था ओनली इंग्लिश। अच्छा, हमने वेन डायग्राम से बनाया था तो भी कितना आंसर आ रहा था आप बताइए? 200 आ रहा था। ये बेटा मैंने आपको इतने सर्कल इसलिए बता दिए अलग से, जो चांद बनाया गोला बना रहे हैं ये इसलिए बन गए थे क्योंकि आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये वेन डायग्राम बहुत ईजी चीज़ है, सिर्फ समझना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ओनली इंग्लिश हो गया। आप ओनली हिंदी भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं भाई। अब तो फॉर्मूला ही अगर हमें चाहिए, अगर ओनली हिंदी मतलब कि पहले हिंदी लिखेंगे और फिर उसने अगर लगा दिया है ओनली तो माइनस कर दीजिए जो दूसरा सेट था। दूसरा सेट था इंग्लिश बोलने वालों का, इंग्लिश बोलने वालों का। आप n ऑफ h माइनस ई लगाएंगे तो क्या आएगा? n ऑफ h पहले है तो h पहले लिखा, माइनस लगाइए क्योंकि माइनस कह रहे हैं, और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दीजिए। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया भाई, वेरी नाइस। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं भाई अपने? हिंदी बोलने वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा 750 इतनी देर से बताया है हिंदी बोलने वाले, ठीक।
माइनस करते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कितना था भाई 260 माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है 490। ठीक है 490 ही आ रहा है। तो n ऑफ h माइनस ई इसी को कहेंगे हम ओनली हिंदी, और इसको 490 को कहेंगे ओनली हिंदी वाले, और 200 के लिए कहेंगे ओनली इंग्लिश। तो क्या दोनों में आप डिफरेंस समझ गए? चलिए इसी के साथ में हम आपको 2-3 क्वेश्चन और अगली क्लास में कराएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको वेन डायग्राम से बताने की कोशिश और करें। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आया, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया है, आपको वेन डायग्राम भी बताया है, लेकिन अगर आपको वेन डायग्राम वाला नहीं आता है तो उसके लिए आप बता दीजिएगा। मैं आगे देखता हूँ, अगर कुछ और बेहतर तरीके से बता सकता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई पॉइंट नहीं इसी में नहीं समझ में आया है तो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, फिर से देख लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन कराए हैं, बात थी सिर्फ समझाने की। इस क्लास में हमने सिर्फ समझाया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने टॉपिक कवर करेंगे, मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करते हैं। तो थैंक यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।